हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। ओके, मतलब इसके वर्टेक्स दिए गए हैं -4 कॉमा किसके क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल मीन्स द is a figure having 4 sides, okay, that is called the quadrilateral. -4 comma -2, okay, -3 comma -5, 3 comma -2 and 2 comma 3, okay। और आपको ऑर्डर में लेने हैं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना लो, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ओके, ऐसे कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ऐसे या फिर ऐसे, ओके, और एक ऐसे बना लो, कोई भी एक, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल या ऐसे क्वाड्रिलेटरल जब तक नहीं दिया हो आप वैसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप इसको मान लो ए, ओके, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इस पॉइंट को मान लो डी, ओके। नाउ जो पॉइंट्स दिए हैं आप उसको लिख लो। इसके कितने दिए हैं -4 कॉमा -2, आप यहाँ लिख लो -4 कॉमा -2, ओके। और सेकेंड वाला कितना दे रखा है -3 कॉमा -5, आप इसको ऐसे लिख लो। और सी कितना दे रखा है 3 कॉमा -2, आप इसको ऐसे यहाँ लिख लो। इसका कितना दे रखा है 2 कॉमा 3, आप इसको ऐसे लिख लो, ओके। नाउ अब आपको लिखना है, देखो आपको इसका एरिया बताना है। अब ये ना तो स्क्वायर है, ठीक है, देखो ना तो स्क्वायर है, ना तो रेक्टेंगल है, ना ट्रेपेजियम है, ना पैरेललोग्राम है, इसमें से कुछ नहीं है। तो आप इसका एरिया तो वैसे फार्मूले से तो निकाल नहीं सकते, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकालोगे कैसे, ठीक है। आपको ट्रायंगल का एरिया पता है ना, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया से इसको आप 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो अब से आप एरिया पहले एक ट्रायंगल का और एक ट्रायंगल के एरिया निकाल के ऐड करना है आपको। देखो कैसे करोगे, लिखो, देखो लेट द vertices of the quadrilateral let the vertices of the quadrilateral, ओके, क्या हो जाएंगे। ए को हमने क्या माना है -4 कामा, ठीक है, -2, ओके। नाउ बी कितना हो जाएगा बोलो, बी सर हो जाएगा -3 कामा -5, ओके। सी कितना हो जाएगा, सी देखो 3 कामा -2, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द डी, डी कितना हो जाएगा 2 कामा 3, इसी का मतलब होता है ऑर्डर, ओके, ऑर्डर में दे रखे हैं, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको, ज्वाइन आपको कोई भी AC आप मिला दो, ठीक है। ज्वाइन AC टू फॉर्म टू ट्रायंगल। अब आपको 2 ट्रायंगल बनाने के लिए अब आपको AC को ज्वाइन कर दो, ठीक है। आप ऐसे इसको ज्वाइन कर दो। जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे, देखो एक ट्रायंगल ए बन गया, एक ट्रायंगल ए बन गया, ओके। आप इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको फाइनल इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा, ओके। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, देखो आप लिखो एरिया। आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है एक एरिया निकालने का, ठीक है। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 bracket, okay, x1 bracket y2 minus y3, okay, plus x2 bracket y3 minus y1, okay, bracket plus x3 bracket y1 minus y2, ओके। नाउ ये आपका फॉर्मूला हुआ था, हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आप लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ADC, ठीक है, लिखो ADC, ओके, इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ऐसे बना लो आप, ठीक है। ADC 1/2
ब्रैकेट। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, क्या है, x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, x3 y3 मान लो। ओके, नाउ बताओ x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -4 है ना, तो लिखो यहाँ -4 ब्रैकेट। y2 कितना है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। y2 कितना बताओ, y2 सर है 3, तो यहाँ लिखो 3। ओके, माइनस y3 कितना है, y3 देखो कितना है -2, तो यहाँ -2 लिखो। ठीक है, यहाँ 2 ब्रैकेट आ गया ना, और यहाँ पे आप बड़ा वाला ब्रैकेट कर दो ऐसे। नाउ प्लस x2 अब लिखो x2। ओके, इसको आप एक काम करो, बड़ा वाले ब्रैकेट में लिख लो और इसको सबको स्मॉल वाले में लिख लो, मीडियम वाले में और इसको स्मॉल वाले में। ठीक है, अब x2 की वैल्यू कितनी है बताओ, x2 कितनी है सर, x1 था x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो x2 कितना है 2 है, तो अब यहाँ लिखो 2। ओके, नाउ अब फिर ब्रैकेट लगा दो। अब कितना लिखोगे, y3 देखो y3 कितना है -2 है, तो हम सर यहाँ लिखेंगे -2। ओके, अब देखो माइनस है ना, तो माइनस लगा दियो। y1 कितना है, देखो y1 कितना है -2, तो यहाँ -2 लिखो। अब देखो 2 साइन एक साथ आ गया ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, नाउ अब क्या करना है, आपको x3 लिखना है। अब यहाँ x3 कितना है 3 है ना, तो आप 3 लिखो, सिंपली यहाँ 3 लिखो। ओके, नाउ अब आप ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हमने यहाँ 3 लिख लिया, x3 यहाँ लिख लिया और यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया। x3 y1 माइनस y2 लिखना है। देखो y1 कितना है, y1 सर है -2 एंड y2 कितना है, देखो y1 कितना है -2, अब माइनस y2 कितना है सर, y2 है हमारा 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो। नाउ अब देखो आपको क्या आंसर मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/2। ओके, 1/2 ब्रैकेट -4 है ना, तो आप यहाँ -4 रखो, -4। ओके, अब ऐसे ब्रैकेट लगा दो। 3 अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, 3 अब +2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ आप 5 लिख लो। ओके, नाउ +2। नाउ अब क्या बचा, -2 है ना, अब -2 अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, -2 और +2। ठीक है, देखो -2 अब +2। ओके, नाउ +3 अब लिखो। अब जब +3 लिखोगे देखो -2 अब -3 डेट इज -5, इतना हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या आप लिख सकते हो, देखो 1/2 ब्रैकेट 4 5 जा 20 डेट इज -20। ओके, -20। नाउ अब देखो -2 + 2 विल बी 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो 5 3 जा 15। ओके, तो माइनस का 15, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो -20 अब -15 डेट इज -32 -35। ओके, अपॉन 2। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -32/2। ओके, स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ ये आपका इसका एरिया आ गया। Now what you have to do the next you have to find the area of this one, ABC. Okay, right, area of triangle ABC. Okay, ABC what you will find, देखो 1/2। ओके, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब देखो इसमें आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ओके, अब आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 यहाँ लिख लो, x2 y2 और यहाँ लिख लो x3 एंड y3। ओके, और ये क्या है x1 y1 मान लो, x1 y1। ओके, नाउ देखो x1 की वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू कितनी है -4 है ना, तो आप यहाँ -4 रखो, -4 ब्रैकेट, इसको आप बड़े वाले ब्रैकेट में करो। ठीक है, और आप इसको ऐसे इस वाले मिडिल ब्रैकेट में करो। y2 की वैल्यू कितनी है, देखो y2 की वैल्यू कितनी है सर -5 है, तो आप यहाँ लिखो -5। ओके, माइनस अब क्या करना है y3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y3 डेट इज -2, तो आप लिखो -2, ब्रैकेट क्लोज कर दो। नाउ प्लस
x2 करना है आपको। देखो प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है। x2 की वैल्यू -3 है, तो आप यहाँ -3 रखो, ओके। आप यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब क्या करना, y3 - y1, y3 कितना है, y3 सर -2 है, तो हमने यहाँ -2 रख दिया। अब माइनस y1 कितना है, y1 सर है देखो यहाँ पे -2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे -2, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको, प्लस लगाओ यहाँ पे। जब आप प्लस लिखोगे, व्हेन यू विल पुट हियर प्लस, ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x3, पुट हियर x3, वेयर इज द x3 इन द क्वेश्चन, x3 इज 3, ओके। तो आप लिखो 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब y1 - y2, वेयर इज द y1, y1 इज समथिंग लाइक दिस -2, ओके, पुट हियर -2। And what about the y2, y2 is nothing but -5, okay. I will put here minus, okay. How many y2, y2 is -5, okay, put here -5, सेम साइन आ गया ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो और लार्ज ब्रैकेट। नाउ what you have to do, you have to simply find the area, okay. Now area देखो 1/2 बिगर ब्रैकेट, ओके। नाउ -4, तो -4 आप यहाँ लिख लो। नाउ अब क्या करोगे, आप ब्रैकेट लगा लो। -5, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिखो -5 अब +2 ब्रैकेट, ओके। नाउ प्लस -3 है, तो आप यहाँ -3 रहने दो। अब क्या करना है आपको, देखो इससे -2 अब +2, तो -2, देखो -2 अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, +2, ओके। नाउ +3 आप लिखो, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ। -2, तो आप यहाँ लिखो -2, ओके। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +5 हो जाएगा, ओके। नाउ अब आप ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। अब क्या करना है आपको, वैल्यू निकालो। देखो 1/2 आगे करो, देखो -4 है ना, -4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -3, देखो -4 × -5 अब +2, इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो -5 अब +2 का वैल्यू कितना आएगा, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर वन, 5 - 3 दैट इज 3, 5 - 2 दैट इज 3, और साइन किसका, माइनस वाले का माइनस साइन हम लोग रख देंगे, किसका है, -3 आएगा, तो आप लिखो -3, ओके। नाउ 3 जब, अब देखो -2 + 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। जब इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका पूरे का आंसर 0 बना देगा, ठीक है। तो पूरे का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे नहीं। अब प्लस, इसको देखो, अब इसको +3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, -2 अब +5, ठीक है। 5 - 2 करो, आंसर कितना आएगा, 3, तो प्लस का 3 हमने यहाँ लिख दिया, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको, देखो अब आप सिंपली इसको कर लो 1/2, ओके। 4 × 3 = 12, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +12, तो यहाँ लिख लो 12, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस, 3 × 3 = 9, तो +9, ओके। नाउ 12 एंड 9 कितना हो जाएगा, 9 × 2 11 को 1 एंड 1 1 2, 21/2, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स, कि क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अब क्या करना आपको, ठीक है, दोनों का एरिया आ गया, ठीक है। पहले वाले का एरिया इतना आया था और अभी वाले का कितना आ गया, 21/2, ठीक है। देखो अब आपका एरिया, इसका पूरे का एरिया निकालना है, ABCD का। अब दोनों एरिया ऐड कर दो, ठीक है। तो लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। लिखो यहाँ, देखो लिखोगे आप क्या सर, देखो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या लिखोगे आप, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, किसके एरिया आप निकाले थे, देखो एरिया ऑफ ABC और किसका निकाले थे, ADC, तो लिखो आप ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ABC, तो लिखो आप ABC, तो ABC, ओके। सिंपली अब आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये
हाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो यूनिट है ना इसका एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 35/2, ठीक है। ए आएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हम इसका मॉड लेते हैं, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिख देना एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, ओके। हम इसका मॉड ले लेंगे, कितना आ जाएगा 32/2। अब देखो 35/2, अब हम इसको ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले वाले का कितना था, ADC का एरिया बताओ। ADC का एरिया सर आया था 35/2, तो 35/2, ओके। अब प्लस इसका कितना आया 21/2, तो 21/2, ओके, इक्वल टू 5 + 1 6 3 and 2 5 56/2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 4, ओके, एंड 1 8, डेट इज कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 28, ओके, स्क्वायर यूनिट्स, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। थैंक यू क्लास।